गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम डिस्कस करेंगे बॉन्ड पैरामीटर्स के अंदर बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड ऑर्डर को। तो सबसे पहले बॉन्ड एंगल को समझते हैं। आप मीथेन का स्ट्रक्चर देख रहे हो, यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में एक जो है बॉन्ड बन रहा है। कार्बन ऑर्बिटल और हाइड्रोजन ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करके यहां पे एक बॉन्ड क्रिएट कर रहे हैं। इस बॉन्ड के अंदर दो इलेक्ट्रॉन हैं जिनको हम क्या बोलेंगे, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, यहां पे भी एक बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहां पे भी एक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, यहां पर भी। तो जो एक्चुअल में जो एंगल होता है इनके बीच में वो एक एवरेज लेते हैं हम, ठीक है नहीं। और किसके बीच में लेते हैं, बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। जैसे ये बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन है और ये बॉन्डिंग पेयर इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में जो एंगल क्रिएट होता है उसी को हम बॉन्ड एंगल बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, इट इज द एवरेज एंगल बिटवीन द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर अराउंड द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम यहां पे जैसे कार्बन है, ठीक है, इसके अराउंड इन ए मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के अंदर। अच्छा, बॉन्ड एंगल से हमें क्या पता लगता है, इससे हमें सेंट्रल एटम के चारों तरफ ऑर्बिटल के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आइडिया मिलता है कि कहां कहां पर ऑर्बिटल डिस्ट्रीब्यूट है। इसी वजह से हमें मॉलिक्यूल के शेप को डिटरमाइन करने में भी हमें बॉन्ड एंगल मदद करता है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है कि जब भी दो एटम्स आपस में बॉन्ड बनाने जाते हैं तो उनके बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स को आप फाइंड आउट कर लो, नंबर ऑफ बॉन्ड्स को देख लो, वही आपका बॉन्ड ऑर्डर होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में एक ही बॉन्ड पेयर है, यानी कि एक ही बॉन्ड है, तो यहां पे बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1। ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड है, 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर 2। ऐसे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने, 3, तो यहां पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक चीज और ध्यान रखनी है आपने, जैसे जैसे बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो बॉन्ड एनर्जी यानी कि बॉन्ड एंथैल्पी भी बढ़ेगी, क्योंकि ज्यादा बॉन्ड अगर बीच में होंगे एटम्स के बीच में तो सीधी सी बात है उनको एनर्जी ज्यादा चाहिए तोड़ने के लिए। अच्छा, अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ेगा तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स बढ़ रहे हैं, तो नंबर ऑफ बॉन्ड बढ़ने से हमेशा बॉन्ड लेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो ये था आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने बॉन्ड एंगल और बॉन्ड ऑर्डर को डिस्कस किया था। इसी के साथ हमारा बॉन्ड पैरामीटर भी कंप्लीट होता है।